आपको NAQTV4 पर खुश आमदीद। पाकिस्तान की तारीख के सफ़ात को पलटें तो हमें एक ही मंजर बार बार दिखाई देता है। ताकत में और उसके नशे में झूमते हुए हुक्मरान, वर्दी में लिपटे हुए जर्नैल, उनके सामने झुके हुए अदालती इदारे। फ़र्क सिर्फ ये है, कभी इसको मार्शल लॉ कहा जाता है, कभी रियासत की मजबूरी, लेकिन असल में यह सब एक डोंक है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का खेल को बचाना है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। ज़िया की अदालतें हों, खौफ, कोड़े और मौत का खेल। जनरल ज़िया हक के दौर में फौजी अदालतें वो मुकाम थी जहां इंसाफ का जनाजा पढ़ा जाता था, नौजवानों को सरेआम कोड़े मारे जाते, सियासी कारकुनों को लंबी कैद की सजाएं मिलती और मुखालिफिन को तख्तादार पर लटका दिया जाता। ये अदालती इंसाफ नहीं था, ये ताकत का नशा था, ये ताकत का तमाशा था। भुट्टो की फांसी से लेकर आम शहरियों की तजलील तक सब कुछ कानून के नाम पर होता रहा। अगर आज की अदालतें देखी जाएं, नाम बदल गया, चेहरा वही है। आप जरा हालिया लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले देखें, उन पर नजर दौड़ाएं। पेपरों पर यह आम अदालत है, सिविल अदालत है। दहशतगर्दी के मुकदमात समेटने वाली अदालत का नाम दिया गया। जो जज साहिबान बैठे हैं उनके सामने आइन और कानून की किताबें पड़ी हुई हैं, लेकिन फैसले पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम ज़िया की फौजी अदालत में बैठे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, अब कोड़े मारने की बजाय किरदार कशी की जाती है, कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है, मुखालिफिन को बुरी तरह मुकदमात में उलझा दिया जाता है कि जिंदगी उनकी अजाब बन जाए। और देखा जाए ये सब कुछ बज़ाहिर ऐनी पर्दे के पीछे किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ही हदफ है। वो शख्सियत, शोरा फाक शख्सियत इमरान खान है। इमरान खान ज़िया के भुट्टो की तरह मौजूदा हुक्मरानों का निशाना हो सकता है या नहीं, मगर यकीनन है। ज़िया के ज़माने में भुट्टो को रास्ते से हटाना था। आज इमरान खान को ज़िया ने फौजी अदालतों का सहारा लिया। आज जनाब मुनीर सिविल अदालतों को बतौर आला इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा दोनों का एक ही है, सियासी क़यादत को ख़त्म करना, अवाम की आवाज़ को दबाना। सिविल मार्शल लॉ ज़ाहिर है देखने को यही महसूस होता है, मगर जमहूरियत का नाम दमादम मस्त कलंदर की तरह लिया जा रहा है। एक नया नाम, पुराना खेल जारी है। आज पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसका सिर्फ एक नाम दिया जा सकता है, सिविल मार्शल लॉ या जमहूरी मार्शल लॉ। वर्दी वाले पीछे हैं, मगर सामने वकील और जज खड़े हैं। फैसले वही हैं जहां एस्टेब्लिशमेंट के कमरों में तैयार होते हैं। अदालतें सिर्फ फैसले पढ़कर सुना देती हैं और 10-10 साल की सजाएं सुना देती हैं। जो अपने मंजूर नजर होते हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये देसी मार्शल लॉ इसलिए ज्यादा खतरनाक है, अवाम को धोखा दिया जा रहा है, सब कुछ आइन के मुताबिक है, हालांकि हकीकत ये है ना आइन बचा है ना ही कानून। जुल्म की इंतहा देखिए, आने वाले वक्त का सवाल है। पाकिस्तान की तारीख क्या अहद में खेल खेला गया, मगर आज ये जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका। इमरान खान को ख़त्म करने की साजिश सिर्फ एक फ़र्द के खिलाफ नहीं, यह पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को मोश कराने की साजिश है। जब अवाम की ज़ुबान पर ताले लगेंगे, जब अदालतें ज़मीर बेच कर फैसले सुनाएंगी, तो फिर इंसाफ कहाँ से आएगा। ज़िया ने कहा था, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर रहा हूँ, मगर वो अपने इक़्तिदार का निज़ाम नाफिज कर रहा था। आज कहा जा रहा है हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं, मगर ये दरअसल एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली अदालतों का खेल है, हुकूमतों का खेल है। तारीख गवाह है, ज़िया के कोड़े भी जुल्म को दवाम ना बख्श सके, ना ही मौजूदा अदालतों के फैसले अवाम की आवाज़ खामोश कर सकेंगे।
सिविल मार्शल लॉ के लिए नहीं और फौजी मार्शल लॉ के लिए भी नहीं। सिविल मार्शल लॉ हमेशा के लिए नहीं होता, और जो भी ताकत अवाम के फैसले को दबाने निकलती है वो खुद तारीख के कचरेदान में जा गिरती है। मेरे अजीज दोस्तों, ये आज हमने मौजूदा हालात में जो अदालतें फैसला सुना रखी हैं, जो एक ही पार्टी तहरीक इंसाफ को अपने निशाने पर रख रही हैं, उसके तनाज़ुर में एक हल्का फुल्का मजमून तैयार किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।